बौद्ध धर्म में पूरे साल कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। ये त्योहार सिर्फ भिक्षु ही नहीं, बल्कि गृहस्थ उपासक और उपासिकाएं भी श्रद्धा से मनाते हैं। ये पर्व केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई एशियाई देशों में मनाए जाते हैं। आइए पूरे साल का बौद्ध पर्व कैलेंडर जानते हैं। साल की शुरुआत में फरवरी या मार्च में माघ पूजा मनाई जाती है। माघ पूजा के दिन भगवान बुद्ध के 1,250 अरहंत शिष्यों के बिना बुलाए एकत्र होने की स्मृति मनाई जाती है। इस अवसर पर मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं और धम्म का पाठ होता है। गृहस्थ लोग भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करते हैं। अप्रैल या मई में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसे वेसाख भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों की स्मृति की जाती है। लाखों गृहस्थ परिवार भी मंदिर जाकर ध्यान करते, दीप जलाते और दान करते हैं। जुलाई में आषाढ़ पूर्णिमा या धम्म दिवस मनाई जाती है, जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके अगले दिन से भिक्षुओं का वर्षावास शुरू होता है और वे 3 महीने एक स्थान पर रहते हैं। गृहस्थ नियमित रूप से विहार जाकर भोजन, औषधि और अन्य आवश्यक सामग्री भिक्षुओं को अर्पित करते हैं। अक्टूबर में वर्षावास समाप्त होने पर प्रवारणा और कठिना उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व गृहस्थ और संघ दोनों को जोड़ने वाला अवसर होता है। भारत में धम्म चक्र परिवर्तन दिवस भी महत्वपूर्ण है, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। पूरे वर्ष उपोषद के दिन भिक्षु और गृहस्थ ध्यान करते और धम्म का अध्ययन करते हैं। बौद्ध त्योहार केवल उत्सव नहीं, बल्कि करुणा, दान, ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास है। इन त्योहारों का उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारना है। नमो बुद्धाय। स्तूप, चैत्य, विहार और मठ क्या होते हैं, इसे आसान भाषा में से देते हैं। स्तूप क्या है? स्तूप एक गुंबदाकार संरचना होती है। स्तूप एक बड़ा गुंबद जैसा ढांचा होता है। इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां या पवित्र चीजें रखी जाती हैं। लोग स्तूप के चारों ओर घूम घूम कर पूजा करते हैं। इसे प्रदक्षिणा कहते हैं। मशहूर उदाहरण सांची स्तूप, अमरावती स्तूप और पिपरहवा स्तूप हैं। स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। अब समझते हैं चैत्य। चैत्य एक प्रार्थना हॉल होता है। चैत्य के अंदर हमेशा एक स्तूप रखा होता है। ये लंबा हॉल होता है, दोनों तरफ खंभे और अंत में स्तूप होता है, जहाँ भिक्षु और लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। अक्सर ये पत्थर की गुफाओं में बनाए जाते थे। बेस्ट उदाहरण अजंता गुफाएं और काले चैत्य हैं। सरल शब्दों में चैत्य वह जगह है जहाँ लोग बैठकर पूजा करते हैं। अब बात विहार की। विहार बौद्ध भिक्षुओं का रहने का घर या मठ होता है। यहाँ भिक्षु रहते थे, ध्यान करते थे और पढ़ाई करते थे। बारिश के दिनों में लंबे समय तक ठहरते थे और वर्षा ऋतु में 3 महीने रहते थे। प्रसिद्ध विहारों में नालंदा महाविहार, विक्रमशिला और अजंता एलोरा की गुफाएं शामिल हैं। विहार आज भी बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह के रूप में इस्तेमाल होते हैं। मठ भी लगभग विहार जैसा ही होता है। यह भिक्षुओं का रहने और पढ़ने का स्थान है। बौद्ध धर्म में विहार शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ जगहों पर मठ भी कहा जाता है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। स्तूप पूजा का गुंबद, चैत्य प्रार्थना हॉल, विहार भिक्षुओं का रहने का मठ, मठ शिक्षा और रहने की जगह। ये सभी जगहें बौद्ध धर्म की शांति और ज्ञान की कहानी बताती हैं। स्तूप, चैत्य, विहार और मठ ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि बौद्ध जीवन शैली को दर्शाती हैं। नमो बुद्धाय। थेरवाद, महायान और वज्रयान आखिर ये हैं क्या? आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, ये 3 अलग अलग धर्म नहीं हैं, बल्कि बौद्ध धर्म की 3 प्रमुख परंपराएं हैं। इन तीनों का लक्ष्य एक ही है, दुहक से मुक्ति और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना। फर्क सिर्फ इतना है कि मंजिल तक पहुंचने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं थेरवाद की। थेरवाद कहता है कि इंसान को अपने प्रयास से ज्ञान और निर्वाण प्राप्त करना चाहिए। इसमें ध्यान, अनुशासन और बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। यह परंपरा आज श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है। भारत में भी थेरवाद के अनुयायी हैं। अब बात करते हैं महायान की। महायान का विचार थोड़ा अलग है। यह कहता है कि सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं, बल्कि सभी प्राणियों की भलाई भी जरूरी है। यही कारण है कि इसमें करुणा और सेवा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। यह परंपरा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम में अधिक प्रचलित है। अब आते हैं वज्रयान पर। यह महायान की ही एक विशेष परंपरा है। इसमें ध्यान के साथ साथ मंत्र, मंडल और गुरु शिष्य परंपरा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह परंपरा तिब्बत, भूटान और भारत के लद्दाख, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है। अगर एक लाइन में समझें, थेरवाद कहता है
अपने प्रयास से आगे बढ़ो। महायान कहता है खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी साथ लेकर चलो। वज्रयान कहता है योग्य गुरु के मार्गदर्शन में विशेष साधनाओं से तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। यानी रास्ते 3 हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, दुख से मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध परंपरा, विशेषकर थेरवाद के बौद्ध ग्रंथ बुद्धवंश में 28 सम्मा संबुद्धों यानी पूर्णतया ज्ञान प्राप्त बुद्ध का उल्लेख है। इनमें से पहले 24 बुद्ध बहुत प्राचीन काल के माने जाते हैं। फिर 3 ऐतिहासिक रूप से परंपरा में निकटतर बुद्ध माने जाते हैं और 28वें हैं महात्मा तथागत गौतम बुद्ध। आइए जानते हैं अब तक हुए 28 अख्यास बुद्ध के नाम। तणहंकर बुद्ध प्राचीनतम थे और उन्होंने रुखत्थन वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। मेधंकर बुद्ध महान यश वाले थे। शरणंकर बुद्ध लोकहितकारी थे। दीपंकर बुद्ध ने गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की भविष्यवाणी की। कोंडन्य बुद्ध, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनोमदस्सी बुद्ध, पदुम बुद्ध, नारद बुद्ध, पदुमोत्तर बुद्ध, सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध, यदस्सी बुद्ध, अथदस्सी बुद्ध, धम्मदस्सी बुद्ध, सिद्धत्थ बुद्ध, तिस्स बुद्ध, फुस्स बुद्ध, विपस्सी बुद्ध, सिक्खी बुद्ध, वेसभू बुद्ध, ककुसंध बुद्ध वर्तमान कल्प के पहले बुद्ध थे। पुणागमन बुद्ध, जिन्हें कनक मुनि भी कहा जाता है, कश्यप बुद्ध गौतम बुद्ध से ठीक पहले हुए। गौतम बुद्ध हमारे युग के बुद्ध थे, जिन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त किया। ये सभी नाम पाली भाषा में हैं। इन सभी बुद्धों का मूल संदेश क्या था? बौद्ध परंपरा के अनुसार सभी बुद्धों ने मूल रूप से एक ही धर्म सिखाया, दुख का अस्तित्व। दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा है। तृष्णा के समाप्त होने पर दुख का अंत होता है यानी निर्वाण। निर्वाण का मार्ग शील यानी नैतिकता है। निर्वाण का मार्ग समाधि यानी ध्यान है। निर्वाण का मार्ग प्रज्ञा यानी ज्ञान है। भविष्य में अगले बुद्ध होंगे मैत्रेय। धम्म को आगे बढ़ाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होगा। नोट कि इनमें से केवल गौतम बुद्ध का ऐतिहासिक अस्तित्व व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बाकी बुद्ध मुख्यतः बौद्ध धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं। गौतम बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है, करुणा, अहिंसा और सत्य। जय बुद्धम, जय धम्मम, जय संघम। नमो बुद्धाय। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, तब उनके शरीर के अवशेषों को लेकर क्या हुआ? भगवान बुद्ध लगभग 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। मल्ल गणराज्य के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार बहुत सम्मान के साथ किया। जब शरीर जल गया तो क्रीमेशन फायर से कुछ अवशेष बचे। ये अवशेष बहुत पवित्र माने गए। आसपास के राज्यों और गणराज्यों के लोगों ने भी हिस्सा मांगा। विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई। तब सभी की सहमति से एक फैसला हुआ और महात्मा बुद्ध के अवशेष को 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। मल्लगण को कुशीनगर में रखने का अधिकार मिला। मगध के राजा अजातशत्रु को राजगृह में रखने का हिस्सा मिला। वैशाली के लिच्छवी गण को वैशाली में ही हिस्सा मिला। कपिलवस्तु के शाक्य गण को कपिलवस्तु में रखा गया। रामग्राम के कोलिय गण को रामग्राम में हिस्सा मिला। पावा के मल्लगण को पावा में हिस्सा मिला। अल्लकप्प के बुलीगण को अल्लकप्प में हिस्सा मिला। वेथदीप को भी एक हिस्सा मिला। हर राज्य ने अपने हिस्से पर एक एक स्तूप बनवाया। इन 8 स्तूपों को मूल शारीरिक स्तूप कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध पिपरहवा कपिलवस्तु वाला स्तूप है, जहां 1898 में खुदाई हुई थी। कुछ समय बाद सम्राट अशोक ने इनमें से 7 स्तूप खोले। उन्होंने अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और पूरे साम्राज्य में स्थापित किया। रामग्राम वाला स्तूप अछूता रहा क्योंकि वहां नाग देवताओं ने उसकी रक्षा की थी। अशोक के इस कार्य से बौद्ध धर्म पूरे भारत और बाहर भी तेजी से फैला। आज इन रेलिक्स की कुछ महत्वपूर्ण जगहें पिपरहवा, रामग्राम, कुशीनगर, वैशाली और राजगीर हैं। श्रीलंका के कैंडी में बुद्ध का दांत रेलिक्स भी है। ये रेलिक्स आज भी बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए बहुत पवित्र हैं। इन्हें देखने या पूजने से लोग शांति और प्रेरणा पाते हैं। नमो बुद्धाय, जय बुद्ध। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेष 8 हिस्सों में बांटे गए थे। हर हिस्से के ऊपर एक एक स्तूप का निर्माण हुआ था। इसके बाद सम्राट अशोक ने स्तूपों का बड़े पैमाने पर निर्माण और विस्तार करवाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। यह संख्या धम्म की 84,000 खंडों का प्रतीक मानी जाती है। अशोक ने पूरे साम्राज्य में स्तूप बनवाकर
बुद्ध के अवशेषों को पुरानी जगहों से निकालकर बांट दिया। सांची महास्तूप मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा निर्मित मूल स्तूप है। सारनाथ में धमिक स्तूप वह जगह है जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। अशोक ने सारनाथ पर धर्मराज का स्तूप और सिंह स्तंभ बनवाए, जिसका सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। उज्जैन में वैश्य टेकरी पर बड़ा स्तूप था, जिसकी व्यास 110 मीटर से अधिक और ऊंचाई 32 मीटर थी। निगाली सागर में अशोक ने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का विस्तार किया और शिलालेख वाला स्तंभ लगाया। वैशाली में अशोक ने बुद्ध के अवशेषों वाले स्तूप को खोला और अवशेष निकाले। अन्य प्रमुख स्थलों में लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर और टैक्सिला शामिल हैं। अशोक काल के स्तूप साधारण रूप से मिट्टी या ईंट के अर्धगोलाकार ढांचे होते थे, जिन पर हर्मिका, यष्टि और छत्र होता था। अशोक ने पॉलिश किए चूनार पत्थर से स्तूपों और स्तंभों में काम करवाया। अशोक ने स्तूपों को पवित्र स्थलों पर बनाकर भिक्षुओं को सहायता और मिशनरियों को विदेश भेजा। स्तूप बुद्ध के अवशेष रखने, उनकी शिक्षाओं को याद रखने और धम्म प्रचार के लिए बनाए गए थे। अशोक के बाद शुंग, सातवाहन और गुप्त काल में कई स्तूपों का और विस्तार हुआ। अशोक ने 208 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया और उनका विजन बौद्ध धर्म के एशिया में फैलने का कारण बना। आज सांची और सारनाथ जैसे स्तूप अशोक की उस सोच के गवाह हैं जो तलवार छोड़कर शांति का मार्ग चुनती थी। स्तूप आज भी अहिंसा और करुणा का संदेश देते हैं। आज दुनिया के 50 करोड़ से भी अधिक लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि लगभग 2500 साल पहले भारत में शुरू हुआ यह धर्म कैसे दुनिया में फैला? कहानी शुरू होती है सारनाथ से, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमकर धम्म का संदेश दिया। उनके उपदेश सरल थे: हिंसा न करो, सत्य बोलो, लोभ और क्रोध से दूर रहो और सभी के प्रति करुणा रखो। इन शिक्षाओं की सरलता ने हजारों लोगों को आकर्षित किया और भिक्षु गांव-गांव जाकर इन्हें फैलाने लगे। बौद्ध धर्म को भारत से आगे ले जाने में सबसे बड़ा योगदान मौर्य सम्राट अशोक का माना जाता है। शुरुआत में अशोक एक शक्तिशाली और युद्धप्रिय शासक थे, पर कलिंग युद्ध ने उनका जीवन बदल दिया। मैदान में लाशें और रोते हुए परिवार देखकर अशोक का हृदय कांप उठा और उन्होंने अहिंसा को अपनाया। अशोक ने तलवार छोड़ दी और बुद्ध के धम्म को अपना लिया। उन्होंने स्तूप, विहार और पत्थर के स्तंभ बनवाकर धम्म के संदेशों को प्रचारित किया। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजने से वहां बौद्ध धर्म मजबूत हुआ। व्यापारी, यात्री और भिक्षु सिल्क रूट और समुद्री मार्गों से चीन, जापान, थाईलैंड और तिब्बत तक पहुंचे। वे सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे थे, बल्कि बुद्ध का ज्ञान और शिक्षाएं भी साथ ले जा रहे थे। धीरे धीरे इन देशों ने बौद्ध धर्म को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। आज दुनिया में बुद्ध के भव्य मंदिर, विश्वविद्यालय और लाखों अनुयायी शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। भारत की धरती पर जन्मा यह धर्म आज पूरी दुनिया में मानवता का संदेश फैला रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान गौतम बुद्ध की लगभग हर मूर्ति में उनके बाल छोटे छोटे घुंघराले दिखाई देते हैं? जब राजकुमार सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़कर संन्यास लिया था, तो सबसे पहले उन्होंने अपने लंबे राजसी बाल काट दिए थे। यह उनके सांसारिक जीवन, राजसी अहंकार और वैभव को त्यागने का प्रतीक था। यही कारण है कि आज भी बौद्ध भिक्षु सिर मुंडवाकर बुद्ध के उसी त्याग और सादगी का पालन करते हैं। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर बुद्ध ने अपने बाल त्याग दिए थे, तो मूर्तियों में घुंघराले बाल क्यों दिखाई देते हैं? असल में इसका उत्तर इतिहास और कला दोनों में छिपा है। प्रारंभिक बौद्ध कला में बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, बल्कि उन्हें सिर्फ प्रतीकों जैसे बोधि वृक्ष या पदचिह्न से दर्शाया जाता था। लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में जब मूर्तियां बननी शुरू हुईं, तब कलाकारों ने बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में प्रदर्शित किया। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के 22 महापुरुष लक्षणों का उल्लेख है, जिन्हें कलाकारों ने मूर्तियों में दिखाना शुरू किया। मूर्तियों में दिखने वाले ये घुंघराले कुंडल सामान्य बाल नहीं हैं, बल्कि सिर पर मौजूद उष्नीश नामक विशेष उभार को दर्शाते हैं। यह उष्नीश उनके आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्यता और प्रबुद्धता का प्रतीक है। एक मशहूर जातक कथा कहती है कि तेज धूप में 108 घोंघे उनके सिर पर चढ़ गए ताकि वे जल न जाएं। कहानी भावुक और सुंदर है, पर इतिहासकारों और प्राचीन ग्रंथों में इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। निष्कर्ष यह है कि बुद्ध की मूर्तियों में दिखने वाले घुंघराले बाल असल में उनके अनंत ज्ञान और बुद्धत्व को दर्शाने का एक कलात्मक तरीका है। पंचशील और संघ दोनों बुद्ध की शिक्षाओं के बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंचशील की। पंच का मतलब है 5 और शील का मतलब है अच्छा आचरण, यानी ऐसे 5 नियम
जो हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। ये 5 नियम हैं। पहला, किसी भी जीव की हिंसा न करना। दूसरा, चोरी या किसी की चीज बिना अनुमति के न लेना। तीसरा, अपने आचरण और संबंधों में ईमानदार और मर्यादित रहना। चौथा, झूठ न बोलना और हमेशा सत्य का साथ देना। और पांचवा, शराब, नशा और ऐसी चीजों से दूर रहना जो हमारी सोच और समझ को प्रभावित करें। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इन 5 नियमों का पालन करता है तो उसका जीवन शांत, सुखी और सम्मानपूर्ण बन सकता है। अब बात करते हैं संघ की। जब भगवान बुद्ध ने धम्म का प्रचार शुरू किया तो उनके बहुत से शिष्य उनके साथ जुड़ गए। इन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के समुदाय को संघ कहा गया। संघ का काम केवल साथ रहना नहीं था। वे बुद्ध की शिक्षाएं सीखते थे, उनका पालन करते थे और लोगों तक धम्म का संदेश पहुंचाते थे। इसी संघ ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को सुरक्षित रखा। इसलिए आज भी हम बुद्ध के उपदेशों को जान पाते हैं। बौद्ध परंपरा में बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न यानी 3 रत्न कहा जाता है। बुद्ध हमें सही मार्ग दिखाते हैं, धम्म उस मार्ग की शिक्षा देता है और संघ उस मार्ग पर चलने वालों का समुदाय है। तो आसान भाषा में याद रखिए, पंचशील हमें अच्छा इंसान बनना सिखाता है और संघ उन लोगों का समूह है जो बुद्ध के धम्म का पालन करते हैं और उसे दुनिया तक पहुंचाते हैं। नमो बुद्ध। बौद्ध धर्म का पतन एक रात में नहीं हुआ, यह धीरे धीरे हुआ और लगभग 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक चला। इसका कारण कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि कई कारणों का संयोजन था। पहला कारण यह था कि हिंदू धर्म ने वापसी की और बुद्ध को अपना लिया। गुप्त काल के बाद वैष्णववाद और शैववाद दोनों मजबूत हुए। शंकराचार्य ने बौद्ध दर्शन को चुनौती दी और बहसें शुरू हुई। सबसे बड़ा झटका यह था कि हिंदू धर्म ने बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया। लोगों ने सोचा कि बुद्ध तो हमारे ही भगवान हैं और बौद्ध धर्म की जरूरत कम लगने लगी। भक्ति आंदोलन ने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ लिया, जबकि बौद्ध धर्म शांत और ध्यान केंद्रित था। दूसरा कारण यह था कि राजाओं का साथ छूट गया। पहले अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे शासक बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे। बाद के राजवंशों ने हिंदू धर्म को बढ़ावा देना शुरू किया और दान और संरक्षण घट गया। पाल वंश आखिरी बड़ा राजवंश था जो बौद्ध धर्म का समर्थन कर रहा था। तीसरा कारण यह था कि भिक्षुओं में खुद कमजोरी आ गई और संगठन अलग हो गया। बौद्ध धर्म हीनयान, महायान और वज्रयान में विभाजित हो गया। कुछ बड़े मठ जैसे नालंदा और विक्रमशिला बहुत समृद्ध बने और भिक्षु विलासिता की ओर बढ़े। लोगों और मठों के बीच दूरी बढ़ गई और आम जनता का जुड़ाव घट गया। चौथा कारण यह था कि व्यापार घटा और गांव केंद्रित व्यवस्थाएं बढ़ीं। बौद्ध मठ व्यापारियों पर निर्भर थे और उनकी आमदनी कम हो गई। हिंदू मंदिर इस नई गांव आधारित व्यवस्था में अधिक उपयुक्त साबित हुए। पांचवा और सबसे बड़ा झटका था हूण और बाद में तुर्क आक्रमण। मिहिरकुल जैसे शासकों ने बौद्ध केंद्रों को नुकसान पहुंचाया और 12वीं सदी में तुर्क आक्रमण विनाशकारी रहे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण में नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय जला दिए गए। हजारों ग्रंथ जल गए और भिक्षु मारे गए या भागने को मजबूर हुए। बौद्ध धर्म अहिंसा सिखाता था, इसलिए सशस्त्र प्रतिरोध संभव नहीं हुआ। अंत में बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में घुल मिल गया और बड़े मठों के नष्ट होने से कमजोर हो गया। 13वीं सदी तक भारत में बौद्ध धर्म लगभग खत्म हो गया था, लेकिन आज नव बौद्ध आंदोलन और बाबा साहेब अंबेडकर के माध्यम से पुनरुत्थान शुरू हुआ है। ये पुनरुत्थान आज भी जारी है। संदर्भ मुख्यतः इतिहासकारों A.L. बशम, जोवानी वेरार्डी और पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित हैं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की शुरुआत के पहले 500 वर्षों तक भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं बनाई गई थी? प्राचीन काल में बुद्ध को इंसानी रूप में नहीं, बल्कि रहस्यमयी प्रतीकों से दर्शाया जाता था। ये प्रतीक सिर्फ चित्र नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे ब्रह्मांड का गहरा ज्ञान और मोक्ष का रास्ता छिपा है। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रतीकों को एक एक कर डिकोड करेंगे। हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है धर्म चक्र, जिसे कानून का पहिया भी कहा जाता है। चक्र की 8 तीलियां बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को दर्शाती हैं, जैसे सही सोचना और सही कर्म। चक्र का केंद्र मन के नियंत्रण का प्रतीक है और धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध का पहला उपदेश दर्शाता है।
दूसरा प्रमुख प्रतीक है कमल, जो कीचड़ से उठकर भी स्वच्छ रहता है। सफेद कमल मन की शुद्धता का प्रतीक है। गुलाबी कमल भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में माना जाता है। नीला कमल ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। लाल कमल प्रेम और करुणा का प्रतीक है। तीसरा प्रतीक है स्तूप, जो दिखने में गोल गुंबद जैसा है, परंतु ध्यान मुद्रा में बैठे बुद्ध का प्रतीक भी है। स्तूप का आधार पृथ्वी का प्रतिनिधि है और ऊपर की छतरी वायु और आकाश को दर्शाती है। यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण और अंतिम मुक्ति का प्रतीक है। चौथा प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। पांचवा प्रतीक बुद्ध के पद चिन्ह है, जो बतलाते हैं कि बुद्ध अब शारीरिक रूप में नहीं है, पर उनका मार्ग बचा है। छठा प्रतीक त्रिरत्न है, जो बुद्ध, धम्म और संघ को एक साथ जोड़ देता है। अब हम बात करते हैं अष्टमंगल यानी तिब्बती बौद्ध धर्म के 8 शुभ प्रतीकों के बारे में। पहला अष्टमंगल है छत्र, जो जीवन के दुखों और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। दूसरा है 2 स्वर्ण मछलियां, जो निर्भयता और सौभाग्य का प्रतीक हैं। तीसरा है सफेद शंख, जिसकी आवाज अज्ञानता में सोए लोगों को जगाती है। चौथा है अनंत गांठ, जो बिना आरंभ और बिना अंत के युद्धाव को दर्शाती है। पांचवा है विजय ध्वज, जो आध्यात्मिक जीत का प्रतीक है। छठा है कलश, जो स्वास्थ्य और बुद्ध के ज्ञान का अटूट खजाना दर्शाता है। सातवां अष्टमंगल धर्मचक्र और कमल का संयुक्त प्रतीक है, जिन्हें हमने पहले समझा। सिंह को शाक्य सिंह कहा जाता है और इसे बुद्ध के साहस और नेतृत्व से जोधा जाता है। भिक्षा पात्र यानी आलम्स बाउल भगवान बुद्ध की सादगी और संतोष का प्रतीक है। यह सादगी लोभ का त्याग, विनम्रता और आवश्यकता के अनुसार जीवन जीने की शिक्षा सिखाती है। क्या तथागत महात्मा बुद्ध ईश्वर को मानते थे? नहीं, बुद्ध ने संसार का सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि कोई ईश्वर दुनिया बना रहा है या सब कुछ उसी की इच्छा से होता है, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मैं सिद्ध कर दूं कि ईश्वर नहीं है। वे ऐसे प्रश्नों को मुक्ति के लिए उपयोगी नहीं मानते थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि बुद्ध ने ईश्वर का विरोध किया था, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता ईश्वर मानना उनके मार्ग का केंद्र नहीं है। उनके अनुसार संसार कारण और परिणाम के नियम से चलता है, यानी हर घटना का कोई न कोई कारण होता है। बुद्ध ने लोगों का ध्यान इस बात पर लगाया कि दुख क्यों है और उससे मुक्ति कैसे मिले। क्या बुद्ध आत्मा को मानते थे? यही बुद्ध की सबसे अलग शिक्षा सामने आती है। हिंदू दर्शन जहाँ शाश्वत आत्मा की बात करता है, वहीं बुद्ध ने अनात्म का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हमारे भीतर कोई स्थायी, हमेशा एक जैसी रहने वाली आत्मा नहीं मिलती। हमारा शरीर, विचार, भावनाएं और चेतना हर पल बदलते रहते हैं। यही परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। फिर पुनर्जन्म कैसे होता है? अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे? बुद्ध ने समझाया कि पुनर्जन्म किसी स्थायी आत्मा का स्थान बदलना नहीं है। यह कर्म और चेतना का निरंतर प्रवाह है। जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक को जलाती है। दोनों लौ एक जैसी नहीं होती, लेकिन उनके बीच संबंध होता है। क्या बुद्ध देवताओं को मानते थे? हाँ, बौद्ध ग्रंथों में देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन बुद्ध के अनुसार देवता भी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं और कर्म के नियम से ऊपर नहीं हैं। इसलिए बुद्ध ने पूजा से अधिक महत्व अच्छे कर्म और सही जीवन को दिया। तो आखिर बुद्ध की शिक्षा क्या थी? उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हर व्यक्ति स्वयं मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यानी बुद्ध का संदेश था, सत्य को स्वयं परखो, अच्छे कर्म करो और लोभ, क्रोध तथा मोह से मुक्त होकर जीवन जियो। बाबा साहेब डॉ भीमराव आम्बेडकर ने अपनी किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म में क्या लिखा है? बुद्ध का ध्यान इस प्रश्न पर नहीं था कि संसार किसने बनाया, बल्कि इस पर था कि मनुष्य दुख से कैसे मुक्त हो सकता है। उनके अनुसार संसार कारण और परिणाम के नियम से चलता है। हर घटना का एक कारण होता है और हर कर्म का एक परिणाम। इसलिए बुद्ध ने मनुष्य को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने की शिक्षा दी। बाबा साहेब के अनुसार बुद्ध का धर्म किसी ईश्वर की पूजा पर आधारित नहीं है। बुद्ध का धम्म है करुणा, प्रज्ञा, समानता, नैतिक जीवन और दुख से मुक्ति। बाबा साहेब ने बुद्ध के धम्म को सामाजिक न्याय, मानवता और तर्क का मार्ग माना। नमो बुद्धाय। साधुवाद। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण और आधुनिक उपदेशों में से एक कलाम सुत्त की।
कलाम सुत्त बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध उपदेश है और यह अंगुत्तर निकाय का भाग है। बुद्ध ने कहा कि मुझ पर भी आंख मूंदकर विश्वास मत करना, बल्कि तर्क की कसौटी पर परखो। एक बार तथागत बुद्ध केसल देश में भ्रमण कर रहे थे और कलाम गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्धिमान थे पर भ्रमित भी थे और वे बुद्ध के पास मदद के लिए आए। लोगों ने पूछा कि बहुत से आचार्य और गुरु आते हैं, हम किस पर विश्वास करें? बुद्ध ने उत्तर दिया कि मुझ पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। न तो केवल सुनकर, न पुरानी परंपरा के कारण, न शास्त्रों में लिखा है इसलिए विश्वास करो, न किसी गुरु की प्रतिष्ठा के कारण और न इसलिए कि सब कहते हैं के आधार पर मानो, न इसलिए कि मैं कह रहा हूँ। तुम स्वयं जांचो, परीक्षा करो और अनुभव करो। जब तुम देखो कि कोई बात नैतिक रूप से अच्छी है और कल्याण लाती है, तब उसे स्वीकार करो, अन्यथा उस बात को त्याग दो। यह बुद्ध का स्पष्ट निर्देश था। बुद्ध ने 10 ऐसे आधार बताए जिन पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्य को आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर अपनाओ। इस उपदेश का महत्व यह है कि यह अंधभक्ति और अंधविश्वास को तोड़ता है। यह स्वतंत्र चिंतन और आलोचनात्मक सोच सिखाता है और बुद्ध ने खुद को भी परीक्षा के दायरे में रखा। आज सोशल मीडिया पर रोज नई खबरें और अफवाहें आती हैं, इसलिए कलाम सुत्त और भी प्रासंगिक है। लोग बिना सोचे किसी नेता या ट्रेंड पर अंधा विश्वास कर लेते हैं और धर्म और राजनीति में अंधभक्ति फैलती है। बुद्ध कहते हैं, परीक्षा करो जैसे सोनार सोने को आग में तपाकर परखता है। कलाम सुत्त सिखाता है कि सच्चा धर्म बुद्धि, करुणा और अनुभव पर टिका होता है, न कि अंधश्रद्धा पर। तथागत बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। जय बुद्ध, जय धम्म, नमो बुद्धाय। अनित्यता बुद्ध की एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। अनित्यता का अर्थ है जो भी उत्पन्न हुआ है वह बदलेगा और एक दिन समाप्त होगा। यह केवल वस्तुओं पर ही नहीं बल्कि शरीर, भावनाओं, विचारों और रिश्तों पर भी लागू होता है। धम्मपद में बुद्ध ने कहा, सब्बे संखारा अनिच्चा, मतलब जो भी कारणों से बना है वह अनित्य है। जो पैदा होता है वह नष्ट भी होता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब बुद्धिमान व्यक्ति अनित्यता को देखता है तो वह दुख से दूर हो जाता है। संक्षेप में, परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। हम परिवर्तन को नकारते हैं, इसलिए दुख होता है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने नया मोबाइल खरीदा और शुरू में बहुत खुशी हुई। कुछ महीनों बाद वही मोबाइल साधारण लगने लगता है, फिर वह पुराना या खराब हो जाता है। मोबाइल बदल गया और आपकी भावना भी बदल गई। इसी तरह बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा भी बदलते हैं। खुशी आती है और चली जाती है, दुख भी आता है और वह भी हमेशा नहीं रहता। बुद्ध ने कहा कि दुख परिवर्तन को न स्वीकारने से होता है। हम चाहते हैं कि खुशी हमेशा बनी रहे और परिवर्तन से इनकार करते हैं, पर वास्तविकता जब हमारी इच्छाओं से मेल नहीं खाती तब दुख होता है। अनित्यता को समझकर हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। हर अनुभव को अस्थायी समझें। खुशी और दुख दोनों बीतेंगे। आसक्ति कम करें, प्रेम करें, पर यह समझकर कि सब बदलता है। वर्तमान में रहें क्योंकि यही वास्तविक रूप से उपलब्ध है। ध्यान में श्वास और संवेदनाओं को केवल देखें। आप अनित्यता को सीधे अनुभव करेंगे। समता विकसित करें। सुख में बहें नहीं और दुख में टूटे नहीं। एक राजा ने कहा, मुझे एक वाक्य लिखकर दो जो खुशी और दुख दोनों में काम आए। मंत्री ने लिखा, यह भी बीत जाएगा। राजा को दुख में आशा और खुशी में संयम यही वाक्य दे गया। महापरिनिब्बाण सुत्त के शब्द बताते हैं कि सभी संखार अनित्य हैं और उनका शांत होना परम सुख है। बुद्ध का संदेश था कि अद्य की अनित्यता को अनुभव में देखें, न सिर्फ मानें। जब मन बार बार यह अनुभव करता है कि हर भावना और परिस्थिति आती जाती है, तो पकड़ ढीली पड़ती है। इसके साथ दुख का बोझ हल्का होने लगता है। नमो बुद्धाय। विपश्यना का मतलब है जैसा है वैसा देखना। यह मन की शुद्धि की प्रक्रिया है। हम अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं यानी सेंसेशन को निष्पक्ष रूप से देखते हैं। इससे हम समझते हैं कि सुख दुख, अच्छा बुरा सब क्षणभंगुर है। जब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तो पुरानी नकारात्मक आदतें, गुस्सा, लालच, चिंता, डर खुद ब खुद कम होने लगती हैं। नतीजा शांत, संतुलित और खुशहाल मन। यह कोई धर्म नहीं बल्कि सार्वभौमिक और वैज्ञानिक तरीका है। किसने सिखाया? इस विधि को लगभग 2500 साल पहले तथागत महात्मा बुद्ध ने खोजा और सिखाया। बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन
कठोर तपस्या के बाद बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने देखा कि सारे दुख का कारण हमारी अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाएं हैं। उन्होंने विपश्यना को सबसे प्रभावी तरीका बताया जो मन को जड़ से शुद्ध करता है। बुद्ध ने इसे सभी के लिए खोल दिया। लुप्त होने के बाद किसने आगे बढ़ाया? समय के साथ यह शुद्ध विधि लगभग लुप्त हो गई। 20वीं सदी में श्री सत्यनारायण गोयंका जी ने इसे वर्मा म्यांमार से भारत लाकर फिर से जीवित किया। गोयंका जी के गुरु थे सयागी युबा खिन। गोयंका जी ने 1969 से भारत में कोर्स शुरू किए और पूरे विश्व में फैलाए। आज उनकी परंपरा में यह तकनीक बिना किसी बदलाव की सिखाई जाती है। सेंटर कहाँ है, क्या पैसे लगते हैं, कौन जा सकता है? भारत में 129 से ज्यादा विपश्यना केंद्र हैं। दुनिया भर में सैकड़ों केंद्र चल रहे हैं। सबसे अधिक केंद्र धम्मागोरी, इगतपुरी, महाराष्ट्र, दिल्ली में भी हैं। पैसे लगते हैं? नहीं। पूरा 10 दिवसीय कोर्स बिल्कुल फ्री है। खाना, रहना, ध्यान, सब कुछ फ्री। अंत में जो दिल चाहे दान दे सकते हैं। केवल पुराने छात्र ही दान दे सकते हैं। कौन जा सकता है? कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हो, कोई भी धर्म, जाति, लिंग, पेशा, पहली बार नए छात्र और पुराने छात्र दोनों। बस इतना है कि आप कोर्स के नियमों का ईमानदारी से पालन करें। नियम क्या है, कैसे बुक करें? 5 मुख्य नियम है जो सभी के लिए हैं। कोई जीव हिंसा नहीं, चोरी नहीं, या कोई यौन गतिविधि नहीं, झूठ नहीं बोलना, कोई नशा नहीं करना। 10 दिवसीय कोर्स में क्या होता है? पूर्ण मौन, नोबल साइलेंस। कोर्स शुरू होने से लेकर आखिरी पूरे दिन की सुबह तक शरीर, वाणी और मन का मौन। दूसरे छात्रों से कोई बातचीत, इशारा, नोट आदि नहीं। शिक्षक और मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों का लगाव होता है। पूरी तरह अलग रहना। दंपति, दोस्त या परिवार के सदस्य भी संपर्क नहीं रख सकते। शारीरिक संपर्क, किसी को भी छूना नहीं। अन्य ध्यान या पूजा, कोर्स के दौरान कोई अन्य ध्यान तकनीक, पूजा, मंत्र, फास्टिंग, अगरबत्ती आदि नहीं, केवल विपश्यना ही करनी है। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स जमा करवाना पड़ता है। बाहर से कोई संपर्क नहीं। इमरजेंसी में मैनेजमेंट से। कपड़े साधारण, सादे, आरामदायक और शालीन, टाइट, ट्रांसपेरेंट, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स आदि नहीं। भोजन शारीरिक, सादा भोजन। विशेष डाइट हो तो एप्लीकेशन में जरूर बताएं। फास्टिंग नहीं। पढ़ना, लिखना, म्यूजिक, व्यायाम नहीं, केवल समय में वॉकिंग कर सकते हैं। धूम्रपान, तंबाकू पूरी तरह वर्जित है। कोर्स पूरी अवधि पूरा 10 दिन तक है। कोर्स कैसे बुक करें? www.dhamma.org पर जाएं, अपनी भाषा चुनें, कोर्स या लोकेशन में अपना राज्य चुनें, तारीख देखकर अप्लाई कर दें, फॉर्म और सबमिट कर दें। स्वीकृति ईमेल पर आएगी। तकनीक कैसे काम करती है? शील, नैतिक आधार, 5 नियम। समाधि, आनापानी, सांस का निरीक्षण पहले 3-4 दिन तक। सांस को नाक के छिद्रों के आसपास देखते हैं, सांस अंदर जा रही है या बाहर। बस इतना ही। सांस को ना बदले, ना गहरी करें, ना रोके। उद्देश्य क्या है? मन को एकाग्र और स्थिर करना। मन बहुत भटकता है। आनापाना उस भटकन को कम करता है और ध्यान की नींव तैयार करता है। पन्ना यानी विपश्यना, शरीर की संवेदनाओं का निरीक्षण। पूरे शरीर में उत्पन्न होने वाली शारीरिक संवेदनाओं का निरीक्षण, जैसे गर्मी, ठंड, दर्द, खुजली, भारीपन, कपकपी, पसीना आदि। ध्यान को सिर्फ पैर तक और पैर से सिर तक घुमाते हैं। उद्देश्य क्या है? शरीर मन के बीच संबंध को समझना, अनित्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना, समता विकसित करना। इस कोर्स को पूरे करने के बाद घर पर भी कर सकते हैं। रोज 1 से 2 घंटे घर पर अभ्यास जरूर करें। निष्कर्ष, विपश्यना कोई जादू नहीं है, यह मेहनत है, लेकिन यह मेहनत आपको आजीवन शांति देगी। लाखों लोग इससे गुजर चुके हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, गृहिणी, स्टूडेंट, हर कोई। बुद्ध का दिया यह उपाय आज भी उतना ही प्रासंगिक और जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, अंदर है। अगर आप भी शांति चाहते हैं तो आज ही dham.org पर जाकर कोर्स बुक करें, जो बिल्कुल फ्री है। बौद्ध धर्म और धम्म में क्या अंतर है? क्या धम्म और बौद्ध धर्म एक ही चीज हैं? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे पहले धम्म को समझते हैं। धम्म का मतलब किसी खास धर्म से नहीं है, बल्कि सत्य बोलना, किसी को कष्ट न देना, अच्छे कर्म करना, करुणा रखना और अपने मन को शांत रखना। यही धम्म है। यानी धम्म एक जीवन जीने का सही तरीका है। इसे कोई भी अपना सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म या देश का हो। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। जब भगवान बुद्ध की इन्हीं शिक्षाओं को लोगों ने अपनाया, उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू किया और समय के साथ एक परंपरा बनी, तो उसे बौद्ध धर्म कहा जाने लगा। यानी धम्म है बुद्ध का संदेश और सही जीवन का मार्ग।
और बौद्ध धर्म है उन शिक्षाओं पर आधारित एक धर्म और परंपरा। इसे इस तरह समझा जा सकता है, धम्म एक बहती हुई नदी के समान है और बौद्ध धर्म उस नदी के किनारे बना हुआ घाट है। इसे एक और आसान उदाहरण से समझिए। अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है, किसी से नफरत नहीं करता, दूसरों की मदद करता है और अच्छे कर्म करता है, तो वह धम्म के अनुसार जीवन जी रहा है, चाहे वह खुद को बौद्ध कहे या नहीं। यही तथागत बुद्ध की सबसे बड़ी सीख थी कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, केवल उसके धर्म से नहीं। आपने अपने बचपन में नानी दादी और बड़े बुजुर्गों से पंचतंत्र और जातक कथाएं जरूर सुनी होंगी। आखिर ये जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक कथाएं बौद्ध साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन हिस्सा हैं। ये कथाएं प्राचीन पाली भाषा में लिखी गई हैं और सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा हैं। जातक पाली शब्द है जिसका अर्थ है जन्म संबंधी कथाएं। इन कहानियों में बुद्ध उनके पूर्व जन्मों के रूप में दिखाई देते हैं। कभी वह राजा होते हैं, कभी बंदर, कभी हाथी और कभी साधारण व्यक्ति या देवता। ये कहानियां बताती हैं कि बुद्ध जब बोधिसत्व थे तब उन्होंने क्या किया। पाली ग्रंथों में इनका पूरा नाम जातकट्ठ वर्णना है। इनमें लगभग 540 से 550 कहानियां संकलित हैं। ये कहानियां हजारों साल पुरानी हैं और दुनिया की सबसे प्राचीन लिखित कहानियों में गिनी जाती हैं। हर जातक कथा की एक खास संरचना होती है। हर कहानी के 5 मुख्य भाग होते हैं। ये भाग होते हैं, पहला भाग पच्चुप्पन्नवत्थु है, जिसका मतलब वर्तमान काल की घटना है। दूसरा भाग अतीतवत्थु है, यानी अतीत काल की कहानी। तीसरा भाग होता है गाथा, यानी कहानी का मौलिक संदेश श्लोक के रूप में। चौथा भाग व्याकरण है, जिसमें गाथा का अर्थ विस्तार से समझाया जाता है। पांचवा भाग समाधान है, जहां बुद्ध बताते हैं कि अतीत के पात्र वर्तमान में कौन हैं। इस तरह एक कहानी वर्तमान समस्या को पुरानी कहानी से जोड़कर समझाती है। इन कहानियों का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा देना था। बोधिसत्व इन जन्मों में 10 पारमिताएं विकसित करते दिखाए जाते हैं। इनमें दान, शील, खंति यानी धैर्य और पन्ना यानी बुद्धिमत्ता जैसे गुण शामिल हैं। इन कहानियों में दिखाया गया है कि चाहे कितना भी कष्ट हो, सद्गुण नहीं छोड़ना चाहिए। वेशसंतर जातक एक राजा की दानशीलता की सबसे बड़ी मिसाल है। शश जातक में एक खरगोश भूखे मेहमान के लिए अपनी भलाई दे देता है। निग्रोध मिग जातक में हिरणों का राजा अपनी जान देकर पीछे के हिरणों की रक्षा करता है। ये कहानियां हास्य, रोमांच और करुणा से भरी हुई हैं। आज के समय में लालच, तनाव और अहंकार बहुत बढ़ गया है। जातक कथाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा सुख त्याग और करुणा में है। ये कथाएं बताती हैं कि हर मुश्किल एक नया अवसर हो सकती है। नैतिकता कभी पुरानी नहीं पड़ती और आज भी महत्वपूर्ण है। भारत के अजंता, सांची और भरहुत जैसी जगहों पर इन कहानियों की चित्रकारी मिलती है। थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों में आज भी जातक कथाएं नाटकों और त्योहारों में दिखाई जाती हैं। जातक कथाएं बच्चों को अच्छाई सिखाने और बड़ों को प्रेरित करने का अमूल्य खजाना है। नमो बुद्धाय, जय बुद्ध। इंसान कब और क्यों दुखी होता है? इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? लगभग 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने इसी सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जीवन के दुख को समझने और उससे मुक्ति पाने का मार्ग है। 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग। पहला आर्य सत्य यह है कि दुख है। बुद्ध कहते हैं कि जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु दुख का हिस्सा हैं। अपने प्रियजनों से बिछड़ना और मनचाही चीज न मिलना भी दुख है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में केवल दुख ही है, पर सुख के बीच भी असंतोष और परिवर्तन बने रहते हैं। दूसरा आर्य सत्य यह बताता है कि दुख का कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ा कारण तृष्णा है, यानी इच्छाएं और आसक्ति। जब हम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो खोने का डर और दुख बढ़ता है। तीसरा आर्य सत्य यह है कि दुख का अंत संभव है। अगर हम तृष्णा और आसक्ति पर नियंत्रण पा लें तो मन शांत हो सकता है। बुद्ध ने उस अवस्था को निर्वाण कहा जहां मन लालच, क्रोध और मोह से मुक्त होता है। चौथा आर्य सत्य बताता है कि दुख से मुक्ति का मार्ग है। यह मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो 8 सिद्धांतों पर आधारित है। सम्यक दृष्टि अर्थात सही समझ विकसित करना, सम्यक संकल्प अर्थात अच्छे और करुणामय विचार रखना, सम्यक वाणी अर्थात सत्य बोलना और किसी को शब्दों से चोट न पहुंचाना, सम्यक कर्म अर्थात अच्छे और नैतिक कार्य करना, सम्यक आजीविका अर्थात ईमानदारी से जीवन यापन करना, सम्यक प्रयास अर्थात बुरी आदतों को छोड़कर अच्छे गुण अपनाना,
सम्यक स्मृति अर्थात हर पल सजग और जागरूक रहना। सम्यक समाधि अर्थात ध्यान के द्वारा मन को शांत और एकाग्र बनाना। निष्कर्ष यह है कि बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वे कहते हैं कि दुख से भागो मत, उसे समझो और उसके कारण को पहचानो। फिर सही सोच, सही आचरण और ध्यान के माध्यम से अपना जीवन बदलो। यही 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग से अष्टांगिक मार्ग का सार है। नमो बुद्धाय। बौद्ध धर्म में डिपेंडेंट ओरिजिनेशन यानी प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड का कोई भी तत्व अपने आप स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं होता। हर चीज किसी न किसी कारण और शर्त पर निर्भर होती है। बुद्ध की यह बात आज की मॉडर्न साइंस, खासकर क्वांटम फिजिक्स से मिलती है। पाली में इसका मूल रूप कुछ इस तरह है। इमस्मिन् सति इदम होति, इमस्सस् उपपादा इदम उपपज्जति, इमस्मि असति इदम न होति, इमस्सस् निरोधा इदम निरुज्जति। इसका अर्थ है कि इसके होने से वह होता है और इसके न होने से वह नहीं होता। यानी संसार में कोई भी चीज अकेले नहीं होती, बल्कि सब कुछ परस्पर निर्भर है। सरल उदाहरण ले तो एक सेब का पेड़ अकेले आसमान से नहीं टपकता। पेड़ को मिट्टी, पानी, धूप और एक बीज की जरूरत होती है। इनमें से एक भी चीज हट जाए तो पेड़ नहीं उगेगा। इसी तरह हमारी खुशियाँ, दुख और गुस्सा भी किसी न किसी कारण से पैदा होते हैं। बौद्ध दर्शन में इस चक्र की व्याख्या 12 कड़ियों के रूप में की गई है। पहला, अविद्या यानी अज्ञान से यह पूरा चक्र शुरू होता है। हम जीवन की वास्तविकता को नहीं समझते और सभी चीजों को स्थायी मान लेते हैं। दूसरा, संस्कार है यानी हमारी आदतें और प्रतिक्रियाएं जो अज्ञान से बनती हैं। तीसरा, विज्ञान यानी चेतना जो इन कर्मों के प्रभाव से आकार लेती है। चौथा, नाम रूप है यानी मन और शरीर मिलकर अनुभव बनाते हैं। पांचवा, षडायतन अर्थात 6 इंद्रिय आधार जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन। छठा, स्पर्श है जब इंद्रियां किसी वस्तु से मिलती हैं और संपर्क होता है। सातवां, वेदना है जब उस संपर्क के बाद सुख, दुख या तटस्थ अनुभव आता है। आठवां, तृष्णा है यानी सुख को पाने या दुख से बचने की तीव्र इच्छा। नौवां, उपादान है जब यह इच्छा पकड़ बन जाती है और हम चीजों को अपना कहने लगते हैं। 10वां, भव है जब यह आसक्ति हमारी पहचान बन जाती है। 11वां, जाति है यानी एक नया मैं जन्म लेता है जो इच्छाओं से बंधा होता है। 12वां, जरा मरण यानी जहाँ जन्म है वहाँ परिवर्तन, बिछड़ना और दुख भी है। यह चक्र दिखाता है कि दुख अचानक नहीं आता, बल्कि इन कड़ियों के कारण बनता है। मोक्ष का रास्ता यह है कि यदि हम अविद्या यानी अज्ञान को ज्ञान और ध्यान से मिटा दे तो बाकी कड़ियां टूट जाएंगी। बुद्ध ने इस परिस्थिति को निर्वाण कहा, जहां मन पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद केवल दार्शनिक बात नहीं, बल्कि दुहक से मुक्ति का व्यावहारिक मार्ग है। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।